दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मराठा साम्राज्य के संस्थापक वीर शिवाजी के बारे में। तो दोस्तों, मेरा नाम है गोविंद सोलंकी और आप देख रहे हैं सोलंकी स्टूडियो 09। जब भारत पर मुगलों का शासन था और भारत की जनता मुगलों के आतंक से आतंकित थी, जब देश की दास्तां गहरी निद्रा में डूबी हुई थी, तब वीर शिवाजी ने दास्तां और मुगलों के अत्याचार के विरुद्ध बगावत करके प्रसुप्त देशवासियों को गहरी नींद से जगाने का काम किया था। शिवाजी महाराज के जन्म के समय भारत में घोर संकट का दौर चल रहा था। उस समय दिल्ली की गद्दी पर मुगल सम्राट औरंगजेब का शासन था। औरंगजेब की कट्टरता की छाया तले पूरे भारत में मुसलमानों की धार्मिक कट्टरता चरम सीमा पर थी। हिंदू समुदाय के ऊपर तरह तरह के अत्याचार हो रहे थे। हिंदू समुदाय के लोगों को धर्म परिवर्तन के लिए विवश किया जा रहा था। चारों ओर भय का साम्राज्य छाया हुआ था। उस दौरान छत्रपति शिवाजी महाराज का प्रादुर्भाव हुआ। वीर शिवाजी का जन्म पुणे के पास शिवनेरी दुर्ग में हुआ था। सन 1627 ईस्वी में शाहजी की धर्मपत्नी जीजाबाई की कोख से एक बालक का जन्म हुआ, जो आगे चलकर छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उनके पिता शाहजी बीजापुर के बादशाह के यहाँ उच्च पद पर थे। वीर शिवाजी के जन्म के बाद उनके पिता ने दूसरा विवाह कर लिया। तत्पश्चात शिवाजी की माता जीजाबाई ने शिवनेरी दुर्ग छोड़कर पुणे में रहने लगी। उनका लालन पालन उनके संरक्षक दादा कोंडदेव तथा जीजाबाई के गुरु स्वामी रामदास के सानिध्य में हुआ। वीर शिवाजी के उच्च चरित्र निर्माण में उनकी माता जीजाबाई जी ने जी जान लगा दी। शिवाजी बचपन से ही अपनी माता से धार्मिक कथाओं के साथ वीर योद्धाओं की कहानियां सुना करते थे। इस प्रकार बाल्यकाल से उनके अंदर शौर्य व उत्साह कूट कूट कर भरा हुआ था। वे बचपन से ही मल्ल युद्ध, पर्चे, भाले एवं धनुष बाण चलाने में महारत हासिल कर लिए थे। शिवाजी बचपन में अपने बालक मंडली के साथ मिलकर कृत्रिम युद्ध का खेल खेला करते थे। क्योंकि उनके पिता शाहजी बीजापुर के बादशाह के यहाँ उच्च पद पर तैनात थे, इसीलिए उनके पिता की इच्छा थी कि वीर शिवाजी भी अपने बहादुरी के बल पर कोई उच्च पद प्राप्त करे। लेकिन वीर शिवाजी के मन में कुछ और ही चल रहा था। छत्रपति शिवाजी महाराज ने मात्र 19 वर्ष की आयु में अपनी शक्ति बढ़ानी शुरू कर दी। उन्होंने अपना स्थानीय मित्रों की सहायता से सैन्य दस्ता तैयार कर तोरण दुर्ग पर अधिकार कर लिया। बाद में वे बीजापुर के अन्य दुर्गों पर धावे बोलने लगे। 2 वर्ष के अंदर ही सिंहगढ़, पुरंदर इत्यादि दुर्गों पर अधिकार कर लिया। 1659 ईस्वी में बीजापुर के सुल्तान ने अपने सैनिकों को सेनापति अफजल खान के नेतृत्व में वीर शिवाजी को दमन करने के लिए भेजा, लेकिन वीर शिवाजी ने युद्ध में उन्हें परास्त कर उनका वध कर दिया। उसके बाद मुगल सम्राट औरंगजेब ने अपने सेनानायक को वीर शिवाजी से युद्ध करने के लिए भेजा। वीर शिवाजी अपनी छोटी सी सेना द्वारा मुगलों से डटकर मुकाबला किया। अपनी छोटी सेना के साथ पहाड़ों में छिपकर शिवाजी ने मुगलों से छापामार युद्ध किया। इस प्रकार उन्होंने औरंगजेब के मंसूबों पर कई बार पानी फेर दिया, लेकिन इसके कुछ दिन बाद मुगल सेनापति मिर्जा राजा जय सिंह ने अपनी विशाल सेना के द्वारा शिवाजी के अनेक दुर्ग पर कब्जा कर लिया। वीर शिवाजी को 1 मई 1666 को मुगल सम्राट औरंगजेब के दरबार में उपस्थित होना पड़ा। असल में औरंगजेब ने एक चाल के तहत शिवाजी को जयसिंह द्वारा अपने पास बुलाया। वहां उनका उचित सम्मान नहीं किया गया, उल्टे ही उन्हें बंदी बनाकर नजरबंद कर लिया गया। अतः वे अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्हें औरंगजेब की चाल समझ में आ गई थी। औरंगजेब उन्हें बंदी बनवा कर जान से मार डालना चाहता था। उस परिस्थिति में उन्होंने अपना बुद्धि और विवेक से काम लिया। एक दिन बड़े ही चालाकी से चकमा देकर मुगल दरबार से निकल भागे। अपने सिर के बाल कटवाकर वे काशी और जगन्नाथपुरी होते होते रायगढ़ पहुंचे। सन 1674 ईस्वी में रायगढ़ के दुर्ग में वीर शिवाजी का पूरे सम्मान के साथ राज्याभिषेक हुआ। इस राज्याभिषेक के बाद वे छत्रपति कहलाए। अब वीर शिवाजी धीरे धीरे शक्तिशाली हो चुके थे। कुछ समय बाद मुगलों से युद्ध छिड़ा। उन्होंने हर बार मुगल सेना को छापामारी युद्ध के माध्यम से परास्त किया, लेकिन दुर्भाग्यवश सन 1880 ईस्वी में मात्र 53 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। यह वह दौर था जब हिंदू राजा मुगल शासकों के छत्र छाया में पल रहे थे। बहुतों ने दास्तां स्वीकार कर उनकी प्रशंसा में लीन होकर उनकी कृपा कर जीवित थे। इस विषम परिस्थिति में वीर शिवाजी ने अपने शौर्य पराक्रम के द्वारा हिंदू समुदाय और हिंदुत्व की रक्षा की थी। वीर शिवाजी को उनके अमूल्य योगदान के लिए हमेशा याद किए जाएंगे। तो दोस्तों, ये थी वीर शिवाजी के इतिहास से जुड़ी कुछ रोचक जानकारी।
आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया हो। ऐसे ही और अन्य वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और आज के इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य बताएं। धन्यवाद।